Now let's start with the topic general term. In previous lecture we have discussed how to get general term for the binomial theorem a plus b to the power n, और इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर. So this is the general term for the given binomial expression. ठीक है, अब इस जनरल टर्म का यूज क्या है? बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड एनी टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग सम पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर. और इस जनरल टर्म के फॉर्मूला का यूज हम कोफिशिएंट निकालने में भी करेंगे in different type of question that we will discuss here. तो let's discuss the question first क्या है? Find the term independent of in, and the expression is cube root of a upon square root of b, right? Cube root of a upon square root of b, and plus, and this total is square root, and b upon cube root of a, और इस पूरे का पावर क्या है? 21, which has the same power, of a and b. So this is the question. Find the term in this which has the same power of a and b. अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन, तो इसका पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे. जनरल टर्म क्या होगा? 21 सी आर, और यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन रूट बी. तो यहाँ से ए अपॉन रूट बी, इस पूरे का पावर क्या होगा? 1/3, और फिर 21 माइनस आर अपॉन 3, और इंटू इस पूरे का पावर क्या होगा? b अपॉन क्यूब रूट ऑफ a, और उस पूरे का पावर 1/2 यानी r/2, राइट. नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ से 21 CR, और यहाँ से a का पावर क्या होगा? 21 माइनस r अपॉन 3, और इंटू b का पावर क्या होगा? 1/2, और ये 1/6. तो ये ऊपर क्या जाएगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ 21 माइनस r अपॉन 6, चूँकि ये पावर नीचे था, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, इंटू b टू द पावर r अपॉन 2, और इंटू फिर ये a का पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? r अपॉन 6 है, और ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस r अपॉन 6. नाउ वी विल simplify further. 21 CR, now the base is same, तो power will be added. यहाँ से क्या होगा? 21 माइनस r अपॉन 3, और यहाँ से क्या होगा? माइनस ऑफ r अपॉन 6, और b का पावर क्या होगा? b ऑफ, इस माइनस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा? r माइनस 21 अपॉन 6, तो r माइनस 21 अपॉन 6, और यहाँ से b का पावर क्या है? r अपॉन 2, तो प्लस r अपॉन 2. अब इसको हम एक और सिंप्लीफाई करते हैं. 21 CR एंड दिस a, द एलसीएम इज 6, तो यहाँ से क्या होगा? 3 2 जा 6, तो 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? 42 माइनस 2r, और माइनस ये 6 है तो यहाँ r ही होगा, माइनस r अपॉन एंड 6, और इंटू ये क्या हो जाएगा? b, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा?
6, तो यहाँ से क्या होगा r माइनस 21 तो एज इट इज़ होगा और प्लस 2 3 जा यानी 3r एंड अपॉन 6। तो फर्दर आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ से क्या होगा 21cr और यहाँ से a का पावर क्या होगा 42 माइनस 3r अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा b टू दी पावर 4r माइनस 21 अपॉन 6। अब a and b has the same power, so I will equate 42 minus 3r upon 6 equals to 4r minus 21 upon 6. This 6 and 6 will be cancelled out, so I will be left with 42 minus 3r equals to 4r minus 21. So here I will get 42 plus 21 and this will be 7r. So this will be 2 or 1 3 and this is 63 and that is 7r. तो यहाँ से r क्या होगा 63 upon 7 that is 9. तो यहाँ से r क्या निकला 9. तो find the term in this which has the same power of a and b. तो r अगर 9 आया तो यहाँ पे कौन सा टर्म है जिसमें a और b के पास सेम पावर होगा। तो ये tr प्लस 1 का फॉर्मूला था जहाँ पे r क्या है 9, तो ये 10th टर्म होगा राइट 9 प्लस 1 दैट इज t10 यानी 10th टर्म इन दी बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्यूब रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 21। इसका 10th term will have the same power of a and b. So this is the answer, right? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now question number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द टर्म find the term independent of x. Find the term independent of x in the expansion of और एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब और सेकेंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है 3x स्क्वायर अपॉन 2 3x स्क्वायर राइट 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x 1 अपॉन 3x और इस पूरे का पावर क्या है 9. So find the term independent of x in the expansion of 1 plus x plus 2x cube or into 3x square upon 2 minus 1 upon 3x and it will have the whole power as 9, right? So I have to solve this solution. सॉल्यूशन क्या है कि 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो बिफोर एक्सपेंशन मुझे क्या चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x का पावर क्या हो जाए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोई भी टर्म x से इंडिपेंडेंट कब हो सकता है जब x का पावर क्या हो जाए 0। तो यहाँ पे 1 इसके एक्सपेंशन में जो भी टर्म आएंगे उस कौन से टर्म से मल्टीप्लाई होने पे इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो ऑफकोर्स x टू दी पावर 0 फिर ये जो है ये कौन से टर्म से मल्टीप्लाई होके
x का जो पावर है वो 0 हो जाएगा, x की पावर -1, और यहाँ पे 2x3, तो x का पावर क्या होगा -3। देन उसी से मल्टीप्लाई होके ये जो x है वो टर्मिनेट हो सकता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो सकता है। तो यहाँ पे आई विल राइट द जनरल टर्म फॉर दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ से राइट मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ, तो TR+1 फॉर द दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। TR+1 क्या होगा 9CR, और यहाँ क्या है 3x²/2, तो 3x²/2, और इस पूरे का पावर क्या होगा 9 - R, और फिर इंटू -1/3x, और इस पूरे का पावर R, और मुझे x के पावर से मतलब है, तो यहाँ से क्या होगा 9CR इंटू 3/2, राइट। इस पूरे का पावर 9 - R, और इंटू x स्क्वायर का पावर 9 - R, तो स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा x की पावर 18 - 2R, और यहाँ से इंटू -1 टू दी पावर R, और इंटू चलो यहाँ पे 3 भी इंक्लूड कर लेते हैं, -1/3, -1/3, इस पूरे का पावर R, राइट, और इंटू 1/x की पावर R। अब x की पावर को हम एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 9CR इंटू 3/2 टू दी पावर 9 - R इंटू -1/3 टू दी पावर R, इंटू ये x की पावर क्या है 18 - 2R, और ये x की पावर क्या है R, तो बेस सेम है और पावर विल बी सब्सट्रैक्टेड। सो यहाँ पे x क्या होगा 18 - 2R और -R, तो 18 - 3R, तो ये पावर हो गया। और यहाँ पे क्या है फाइंड द टर्म, और मुझे टर्म निकालना है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ जहाँ पे x का पावर क्या हो 0 हो। तो यहाँ से मुझे पहले क्या चाहिए कि सर 18 - 3R 0 हो जाए, तो यहाँ से R क्या होगा 3R = 18, तो R = कितना हो जाएगा 6, तो R अगर 6 आया तो सेवेंथ टर्म विल बी देयर इन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसके पास x का पावर क्या होगा 0, तो मुझे टर्म निकालना है, तो यहाँ से R = 6 आया, तो टर्म क्या होगा R की जगह 6 रख देंगे, तो यहाँ से 9C6 इंटू 3 टू दी पावर 2, 9 - 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और इंटू -1/3 टू दी पावर 6, तो -1 की पावर 6 क्या होगा पॉजिटिव, और 1/3 की पावर 6, तो फाइनली आई विल गेट 9/6 क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कर लिया 7, 8, 9 और अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 7, 8, 9 और अपॉन, चलो इसको हम लिख लेते हैं 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन, चूँकि 9C6 क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल तो यहाँ से हट गया, तो बच गया 7, 8, 9, और यहाँ से क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6, और इंटू यहाँ से 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, चलो इसको भी लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या होगा 8 और इंटू 1/3 टू दी पावर 6, तो यहाँ से 3 2 जा 6, राइट, और ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर आगे हम क्या लिखेंगे
तो यहाँ से 7 विल नॉट बी कैंसिल आउट और 8 कैंसिल हो गया, 9, 3 की पावर 6, तो यहाँ से स्क्वायर है एंड दिस इज़ 9, तो दिस इज़ 3 स्क्वायर एंड 3 की पावर 4, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर और ये 9 3 स्क्वायर, 3 की पावर 4, तो यहाँ क्या होगा 3 स्क्वायर और ये 2 बच गया, 3 स्क्वायर मतलब 9 एंड दिस इज़ 2, ये 2 कहीं और जाएगा क्या, नहीं, तो मेरे पास क्या बचा 7 अपॉन, दिस इज 9 इंटू 2 18, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे जो टर्म आएगा वो क्या होगा 7 अपॉन 18। नाउ नेक्स्ट मुझे कौन सा पावर चाहिए, चलो x की पावर 18 माइनस 3r है और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे क्या है x, तो x टर्म इंडिपेंडेंट हो जाए x से। अब मुझे इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से राइट इस यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वहाँ से x का कौन सा पावर चाहिए, x की पावर -1 चाहिए, तभी तो वो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ से टर्म निकल आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए अब 18 माइनस 3r क्या होना चाहिए -1, तो यहाँ से सेकेंड क्या होगा कि 18 माइनस 3r वो क्या हो जाए 18 माइनस 3r है राइट, वो क्या हो जाए -1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से क्या आएगा 3r इक्वल्स टू 18 + 1 क्या होगा 19, तो r इक्वल्स टू 19 अपॉन 3, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर फ्रैक्शन को हम हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा विल नॉट बी टेकन एज, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ी ना पॉसिबल है, टर्म थोड़ी ना फ्रैक्शन हो सकता है, 5th टर्म 6th टर्म फ्रैक्शन में थोड़ी ना बोलेंगे 19 अपॉन 3 टर्म, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। नाउ आई विल कंसिडर थर्ड, नाउ थर्ड क्या है, नाउ थर्ड वन इज 18 माइनस 3r, 18 माइनस 3r क्या हो जाए, और यहाँ पे पावर क्या है x², यहाँ पे पावर क्या है x³, तो x³ को कैंसिल आउट होने के लिए 18 माइनस 3r को क्या होना पड़ेगा -3, तो आई विल राइट हियर -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3r इक्वल्स टू 18 माइनस 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा 7, तो r की जगह अब हम 7 रखेंगे इन द गिवन जनरल टर्म, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, सो आई हैव हियर 9 6 7, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 9 6 7 और यहाँ पे 3 to the power 2 9 माइनस 7 और -1/3r, तो 3/2, तो यहाँ से आई विल राइट 3/2, सो हियर आई विल राइट 3/2 टू द पावर 9 माइनस r, तो 9 माइनस 7 और इंटू -1/3 टू द पावर 7, so because r is 7 here, so I will write 7, right, and of course so 3/2 to the power 9 minus 7, so I will write here 9c7 और इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और इंटू -1 टू द पावर 7 क्या होगा -1/3 टू द पावर 7, तो फाइनली आई विल गेट 9c7 क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल तो हट जाएगा, तो यहाँ से 8 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा इंटू 9/4 इंटू -1/3 टू द पावर 7, तो चलो इसको हम कट करते हैं, यहाँ से क्या होगा 4 and this 4 and 4 will be cancelled out and this is 3 square then 3 to the power 4 and this will be cancelled out, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा
फ्रॉम हियर आई विल गेट -1/27। तो यहाँ से इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का टोटल टर्म क्या आ गया, जहाँ पे x की पावर 0 है। तो पहला क्या आया था, फर्स्ट वन जो आया था मेरे पास वो मेरे पास क्या था, r इक्वल्स टू, अच्छा वैल्यू क्या था 7/18। दूसरा का 0 था चूँकि फ्रैक्शन आ गया था, 7/18। तो जो टर्म आएगा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा 7/18 -1/27। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3 6 18 और 9, तो 18 और 27 का जो LCM होगा वो क्या होगा, माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 पहले से भी था तो इंटू 2, बिकॉज 2 था तो यहाँ से, चलो यहाँ से क्या था, ये -/27 तो यहाँ से आया, और क्वेश्चन में 2 भी है, 2/27, और इसका LCM कितना होगा, चलो इसका LCM हम निकाल लेते हैं। वैसे 52 हो गए अराउंड, तो 3 6 9, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 18 9, 3 2 ज़ा एंड 3 3, तो 6 3 18, 3 ज़ा 54, सो दिस विल बी 54, एंड यहाँ पे क्या होगा 3, तो ये 21 और -4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17/54, so this will be answer, of course, so this is the answer 17/54, so this should be the answer, of course. LCM is correct, right? 3 6 18, 9 3 ज़ा 27 and 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से 2 36 18, 18 36, 18 54, तो सही है। तो 17/54 इज द आंसर। कहने का मतलब क्या है कि वी हैव टू जस्ट टर्मिनेट द पावर ऑफ x, फॉर दैट वी हैव टू गेट द पावर ऑफ x एज x की पावर 0 फॉर फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, राइट। सो पहले क्या है 1, राइट, तो 1 के लिए पावर टर्मिनेट हो जाए, x का इंडिपेंडेंट हो जाए x से, इसका मतलब क्या है कि 1 के लिए x का पावर 0 होना चाहिए। तो x का पावर 0 मतलब जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म है जहाँ पे x का पावर 0 हो, तो वो हम निकाल लिए जनरल टर्म से। फिर नेक्स्ट क्या है x, ये x, यहाँ भी x की पावर 0 हो जाए तो इसका भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, राइट। इसके लिए क्या चाहिए, x की पावर -1, तो वो फ्रैक्शन आ गया तो वो तो 0 होगा, तो दिस, ये टर्म आया प्लस यहाँ से तो 0 हो गया, प्लस यहाँ से x की पावर क्या हो जाए -3, तो वो -3 और +3 0 हो जाए, तो यहाँ से जो कोफिशिएंट आए तो इस तीनों कोफिशिएंट को जोड़ेंगे, वही आंसर दे देगा टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। ये सारे टर्म्स हैं जो x के पावर 0 से क्या है, मतलब x का इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं है, राइट, तो वही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सो लेट्स टेक अनदर पेज, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी
कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power k, find the coefficient of x to the power k in 1 plus 1 plus x plus 1 plus x स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या होगा प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या है n, और जहाँ पे k क्या है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, सो दिस इज k. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k. x की पावर k का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब x की पावर k को छोड़ के जो भी I विल बी लेफ्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कोफिशिएंट इन द गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो है नहीं मेरे पास यहाँ, तो वी हैव सम सीरीज. तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन हाउ टू गेट. तो इफ आई विल ऑब्जर्व दिस सीरीज देन आई विल केम टू नो. सो दिस इज इन GP, राइट, एंड वेयर द टोटल टर्म्स आर n प्लस 1. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो यहाँ पे क्या है n. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n प्लस 1. सो ये यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस क्या है 1 प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड लास्ट में क्या है 1 प्लस x टू द पावर n. तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 1, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स. तो यहाँ पे r क्या है 1 प्लस एक्स एंड फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1. सो द गिवन सीरीज इज इन GP and here common ratio r equals to 1 plus x and the first term a equals to 1. So I can find the sum by using sum of n terms which are in GP. तो यहाँ पे summation of n terms का फॉर्मूला हम लगाएंगे, वहाँ से I will get some binomial expression having some power n, positive integral index n. तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n. तो 1 माइनस आर, यहाँ पे r क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 2 3 यहाँ तक n. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है n, और एक ज़्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n प्लस 1. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकला n प्लस 1, और अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर टू द पावर n, और 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स. तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ से हम इसको उलट करके लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1. तो यहाँ पे हम पलट के लिख लिए 1 प्लस एक्स, यहाँ से माइनस टर्म नहीं आएगा, माइनस 1. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1, और नीचे 1 और 1 विल बी कैंसिल आउट. यहाँ पे क्या आएगा x. अभी इस x को हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x टू द पावर माइनस 1, और जो यहाँ पे अंदर है, अंदर में हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1. अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k. तो इस पूरे एक्सप्रेशन से 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 से मुझे x का कौन सा पावर चाहिए, ताकि मुझे x की पावर k आ जाए. तो यहाँ पे मुझे x की पावर 1 चाहिए, x की पावर 1 यहाँ से, ताकि वो x की पावर माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाए और x की पावर 0 हो जाए, तो वो 1 होगा. फिर वो x की पावर, एक मिनट, x की पावर k चाहिए, राइट. तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए x की पावर k प्लस 1, ताकि वो x की पावर माइनस 1 से
मल्टीप्लाई होके बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -1 + 1 विल बी कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद ओनली x⁴k। तो नाउ एक मिनट, नाउ वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k + 1 इन ये, तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये क्या होगा 1 + x, इस पूरे का पावर क्या होगा n + 1 -1। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या होगा x की पावर k + 1, तो यहाँ से तो हम इजीली बोल सकते हैं, सो n + 1 c k + 1, क्योंकि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये तो 1 + x⁴ n + 1 टाइप है, तो n + 1 c 0 x की पावर 0, n + 1 c 1 तो x की पावर 1, n + 1 c 2 देन x की पावर 2, तो मुझे k + 1 चाहिए, तो n + 1 c k + 1 तो x की पावर k + 1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस, और 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस शुड बी दी कोफिशिएंट, तो इनटू, और यही क्या आ जाएगा x की पावर k + 1, तो ये कोफिशिएंट हो गया, और बाहर क्या है इंटू x की पावर -1, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा n + 1 c k + 1 और इंटू x की पावर k + 1 -1, तो x की पावर k, और पूछ क्या रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k, तो कोफिशिएंट क्या मेरे पास मिला यही, तो यही आंसर हो गया n + 1 c k + 1, और NCR = NC(n-1) r, तो n + 1 - k + 1, तो और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n + 1 c n - r, n + 1 - k + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n - k, तो n - k, तो ये बोलो या ये बोलो एक ही चीज़ है, तो ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, दिस शुड बी आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the coefficient of x⁴ 50 in 1 + x⁴ 101 into 1 - x plus x² to the power 100। तो ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए, राइट, तो इसको आई विल फर्दर सिंप्लीफाई 1 + x, और पहले हम लिख लेते हैं 100 इंटू 1 - x प्लस x², और इस पूरे का पावर क्या है 100। नाउ आई विल फर्दर सिंप्लीफाई 1 + x, और यहाँ पे पावर क्या है 100, और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो है नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स है और ये तो है, फिर इसको कैसे करें, तो दैट्स व्हाई आई विल सिंप्लीफाई दिस एंड आई विल कन्वर्ट दिस इनटू सम बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। तो उसको हम करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, ये पावर 100 है तो ये 101 है, तो इसको भी हम 100 बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 + x⁴ 100 और इंटू यहाँ क्या है 1 - x प्लस x², और इस पूरे का पावर क्या है 100। तो यहाँ से फर्दर व्हाट आई विल राइट 1 + x, और यहाँ क्या है बेस सेम है, सॉरी बेस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 + x इंटू
1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या होगा, इस पूरे का पावर क्या होगा 100। तो व्हाट आई विल राइट हियर, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और ये अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स क्यू, और इस पूरे का पावर क्या होगा 100, राइट। क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ठीक है, दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50। तो एक्स की पावर 50 होने के लिए, एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ से यानी 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स क्यू टू दी पावर 100 से मुझे एक्स की पावर 0 चाहिए, पहला चीज़। सॉरी, एक्स की पावर 50 है तो यहाँ से मुझे एक्स की पावर 50 चाहिए, और फिर एक्स यहाँ 1 है तो यहाँ से एक्स की पावर 49 चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 निकालने के लिए वी नीड कोफिशिएंट ऑफ एक मिनट, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 एंड, और फिर यहाँ से क्या चाहिए एक्स टू द पावर 49, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इंटू एंड एक्स टू द पावर 49 इन 1 प्लस एक्स क्यू एंड द होल पावर इज 100। अब यहाँ पे 100C0, 100C1, 100C2, अगर हम आगे बढ़ते जाए, इसका अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूँ देन आई विल नॉट गेट 50, क्योंकि 3 का कोई भी मल्टीपल 50 नहीं हो सकता। सिमिलरली वी नीड एक्स टू द पावर 49, और इसको अगर मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट x to the power 49 because we will not be able to get 49 because there is no multiple of 3 which will be 49। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि x की पावर 50 पॉसिबल ही नहीं है। 100C0, 100C1, 3 1 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, राइट। तो यहाँ से 50 हो ही नहीं सकता, 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। सिमिलरली 49 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ देन विल नॉट बी एबल टू गेट 49, राइट। सो इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे 0। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड the coefficient of x to the power 20 in, find the coefficient of x to the power 20 in, और एक्सप्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या है -5, और इनटू में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या है
इस पूरे का पावर क्या है 40, तो और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या चाहिए 20, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अगेन वी विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस, क्योंकि ये तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है बट दिस इज नॉट बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस 1/x² और प्लस 2, तो ये 3 टर्म्स हैं और इसको देख के हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट दी x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा x² + 1/x² + 2ab दैट इज 2, तो ये तो सही है। इस पूरे का पावर क्या होगा, इस पूरे का पावर -5 और इंटू 1 + x² और इस पूरे का पावर क्या होगा 40। तो फर्दर आई कैन राइट हियर विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x + 1/x और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 5 10 -10 और इंटू 1 + x² और ये क्या हो जाएगा 40, राइट। नाउ I will simplify this further. x² + 1 and this is x, इस पूरे का पावर क्या होगा -10 और इंटू 1 + x², इस पूरे का पावर क्या होगा 40, तो यहाँ से क्या होगा 1 + x² और ये पूरा पावर क्या हो जाएगा 30 और इंटू x की पावर -10 नीचे है तो ऊपर क्या होगा x की पावर 10। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 20। सो नाउ वी नीड x to the power 10 फ्रॉम हियर, तभी तो ये x की पावर 10 मल्टीप्लाई होके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए। तो x की पावर 20 यहाँ पे कैसे आएगा 30C 0 30C 5, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अगर मैं 30C 10 लूँ तो ये क्या हो जाएगा x² की पावर 10, तो वो क्या होगा x की पावर 20 और फिर वो x की पावर 20 x की पावर 10 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा x की पावर 30, लेकिन मुझे क्या चाहिए x की पावर 20। सो यहाँ पे क्या आएगा 30C 5, जो ये 5 इस पे जाएगा तो x की पावर 10, फिर ये x की पावर 10 से मल्टीप्लाई होके क्या जाएगा x की पावर 20, तो 30C 5 इज द कोफिशिएंट, राइट। सो दिस शुड बी द आंसर, राइट, यही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so okay, let's solve। Last question, find the coefficient of, let's solve another question, find the coefficient of, find the coefficient of x to the power 13 in, find the coefficient of x to the power 13 in the, और एक्सप्रेशन क्या है 1 - x, राइट, 1 - x to the power 5 और इंटू नेक्स्ट क्या है 1 + x, 1 + x + x² + x³ और उस पूरे का पावर क्या है 4, 1 + x + x² + x³, उस पूरे का पावर क्या है 4 एंड 1 - x to the power 5 and find the coefficient of x to the power 13। so this is the question,
नाउ सॉल्व दिस। तो सॉल्यूशन इसमें क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ 1, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे अगर मैं प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, सो आई विल गेट 1 प्लस एक्स, एंड यहाँ पे 1 है, इस पूरे का पावर क्या है, इस पूरे का पावर क्या है 4। सो हियर आई विल गेट 1 माइनस एक्स, इस पूरे का पावर क्या है 5, और इनटू इस दोनों में कॉमन क्या है 1 प्लस एक्स, सो आई विल गेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। पहले हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या आएगा, इस पूरे का पावर 4। तो यहाँ से फर्दर आई विल राइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, और इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4। सो फर्दर आई कैन सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, और ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, बट ओनली डिफरेंस इज पावर। सो लेट्स मेक द पावर सेम, तो यहाँ पे 5 है तो इसको हम 4 बना लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, सो आई विल मेक इट 4, तो यहाँ से दिस विल बी 4 एंड दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और इंटू यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का पावर क्या होगा 4, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या होगा 4, और इंटू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस पूरे का पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एक्स 4, और उस पूरे का पावर क्या है 4 और इंटू 1 माइनस एक्स। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है x की पावर 13, तो x की पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मुझे x का कौन सा पावर चाहिए, 13 मतलब 1, तो x की पावर 13 से होगा, तो 13 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं 4c0 4c1 कुछ भी लूँ तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके 30 नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। बट अगर मुझे x की पावर 13 चाहिए, तो x यहाँ पे है, तो इसके लिए x की पावर 14 इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 13 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 4c और यहाँ पे 3, तो 4c3, और यहाँ क्या होगा 1 की पावर 4 माइनस 3, तो ये 1 ही होगा, माइनस एक्स की पावर 4 का पावर 3, तो x की पावर 12 और माइनस 1 की पावर 3, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस 4c3, और इंटू इस x से मल्टीप्लाई होके ही 13 दे रहा है, और इसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो इंटू -1, तो फाइनली आई विल गेट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4c3 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 और इंटू -1, सो आई विल गेट 4। सो दिस शुड बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, इन general term up to here only, so we have discussed these type of questions by using general term of binomial theorem. Now let's move to the next topic, middle term, और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल थ्योरम। और मिडिल टर्म को समझने के लिए
सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास मान लिया 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3. सो वी हैव 3 ऑब्जेक्ट. अब इस 3 ऑब्जेक्ट में मिडिल जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये वाला. तो यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी. सो ये 1 मिडिल होगा, क्योंकि इसके इधर भी लेफ्ट साइड में भी 1 है और इसके राइट साइड में भी 1 है, राइट. सो दैट्स वाई दिस मिडिल 1, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सो दिस विल बी दी मिडिल ऑब्जेक्ट या सेकेंड टर्म, सॉरी मिडिल टर्म. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तब तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये है. लेकिन अगर मान लिया इवन है 1 2 3 4, अगर ये चारों टर्म्स हैं, राइट, और फिर मेरे से पूछे कि मिडिल टर्म्स कौन सा है, तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म बोलूँगा तो इधर तो 2 है, इधर 1 है. अगर हम इसको बोलेंगे तो इधर 2 इधर 1. सो यार यहाँ पे एक मिडिल टर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होगा. तो यहाँ पे तो हम बाद में आएंगे. अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इफ़ n इज़ ऑड, तो उसको हम बाइनोमियल में बाद में आएंगे. यहाँ पे इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल 1 जो है वो क्या है, सेकेंड. अगर मान लिया कि 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब इसका मिडिल 1 कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसके इधर भी 2, इसके इधर भी 2. तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो वहाँ पे तो हम इजीली डिसाइड कर रहे हैं कि मिडिल टर्म्स कौन सा है, राइट. यहाँ पे क्या है, थर्ड. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 था तो मिडिल टर्म्स कौन सा आया, थर्ड. अगर 3 था तो सेकेंड. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, कौन सा इन जनरल फार्मूला दे जिसकी मदद से अगर टर्म्स ऑड है देन यू विल बी एबल टू फाइंड द मिडिल टर्म. तो अगर हम ये फार्मूला लिखें कि n प्लस, जैसे यहाँ पे क्या है 5, तो मिडिल टर्म्स कौन सा निकला, थर्ड. तो इसका मतलब ये क्या है, n प्लस 1/2th. यही वो टर्म है जिसकी मदद से अगर n ऑड है, इफ़ n इज ऑड, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है देन बाय यूजिंग n प्लस 1/2th फॉर्मूला से हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं. तो ये क्या होगा, n प्लस 1/2th क्या निकल जाएगा, मिडिल टर्म. कब, जब n ऑड है, राइट. तो जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3, तो मिडिल टर्म क्या होगा 3 प्लस 1/2, तो दैट इज 4/2 यानी 2, यानी सेकेंड टर्म. ये बात सही है. अब यहाँ पर 5 है तो n की जगह 5 डालो, तो 5 प्लस 1/2th मतलब 6/2th मतलब थर्ड. तो थर्ड, ये बात सही है. तो बाय यूजिंग दिस आई कैन फाइंड द मिडिल टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2th टर्म विल गिव द मिडिल टर्म. नाउ इफ n इज ऑड देन व्हाट विल बी देयर. चलो यहाँ पे देखते हैं. अगर n इवन ऑड हो गया तो चलो हो गया, अगर इवन हो तो देन व्हाट विल डू. तो इवन में प्रॉब्लम है, सॉरी हाँ इवन है तो क्या होगा, जैसे ये 4 है, इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है. अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ 2 है फिर यहाँ 1 है. तो यहाँ पे देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, वो कौन सा होगा, ये दोनों हम कंसिडर करेंगे. तो ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म. तो फार्मूला कौन सा लें, तो ये सेकेंड टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ़ n इज़ इवन, इफ़ n इज़ इवन. यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे दिस n इज़ नॉट द इंडेक्स ऑफ सम बाइनोमियल एक्सप्रेशन. मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रहा हूँ. इफ़ n इज़ इवन मतलब n इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर वो इवन है तो n/2th, तो ये आ जाएगा. जैसे यहाँ 4 है तो 4/2 क्या हो जाएगा, सेकेंड. तो सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म, ये बात सही है. अब थर्ड भी है तो थर्ड के लिए क्या लिखें, तो 4 प्लस 1/2 बोल नहीं सकते, 4/2 तो 1 दे दिया, यानी 4 प्लस 2/2 दैट इज 6/2 दैट इज थर्ड. तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या निकला कि n प्लस 2/2th. सो ये दो जो है ये मिडिल टर्म्स देगा, क्योंकि अगर n इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो दे आर 2 मिडिल टर्म्स. वो कौन सा है, n/2th एंड n प्लस 2/2th. सो दीज 2 आर मिडिल टर्म्स. तो ये दोनों मिडिल टर्म्स हो गए. और तो इस लॉजिक से हम अब कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो देन आई विल बी एबल टू फाइंड दी मिडिल टर्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 था तो ये है मिडिल टर्म्स, एक ये आ गया और एक ये आ गया. तो m1 कौन सा है, सेकेंड टर्म, तो वो कैसे निकलेगा 4/2 यानी सेकेंड टर्म. ये बात तो सही है, इस फॉर्मूला से निकल रहा है.
सिमिलरली सेकेंड क्या होगा, दूसरा क्या होगा 4 + 2/2 यानी 6/2 यानी थर्ड, तो ये भी सही है। अब अगर मैं 6 लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 मिडिल टर्म्स होगा, तो ये कौन सा है, इसको हमने m1 बोला, तो ये कौन सा है थर्ड, और ये कौन सा है, ये है फोर्थ, तो ये हो गया सेकेंड m2। अब थर्ड निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 6, तो n/2 से थर्ड आ जाएगा क्या 6/2 थर्ड, यस, तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल हियर। नाउ द सेकेंड वन इज फोर्थ, तो क्या इस फार्मूला को यूज करके हम बोल सकते हैं कि फोर्थ वन इज द मिडिल टर्म, तो 6 + 2/2 यानी 8/2 यानी फोर्थ, यस दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। इस बात का क्या मतलब है कि इफ n इज ऑड देन ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर, दैट इज n + 1/2th, and if n is even then there are two middle terms, and what are that, the n/2th and n + 2/2th, so these two are middle terms if n is even। तो ये लॉजिक है, राइट। बेस्ड अपॉन दैट नाउ वी विल कंसिडर बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम में n इज नॉट अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर मैं x + y का पावर n लूँ, तो यहाँ पे n क्या है, दिस इज नॉट अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे तो इंडेक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ n इज इवन, यहाँ पे n इवन है, यहाँ पे हमने n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिया था, तो वी हैव नॉट टू कंफ्यूज विद n फ्रॉम हियर एंड मतलब विद दिस n एंड दिस n, सो बोथ n आर डिफरेंट, हियर n इज इंडेक्स और यहाँ पे n हम क्या कंसिडर कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो इफ़ n इज इवन, तो अगर n इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो मुझे पता है कि इंडेक्स से एक ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n + 1, और हम n क्या माने थे इवन, तो इवन में एक जुटेगा तो क्या होगा ऑड, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या निकला ऑड। इसका मतलब क्या है कि अगर n इवन हो किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा ऑड, तो अगर इंडेक्स इवन हो तो देन ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर, और ऑड में तो मिडिल टर्म एक ही होता है, वो क्या होता है, यहाँ से देखो ऑड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है तो मिडिल टर्म क्या होता है, एक ही होता है, वो क्या होता है n + 1/2th। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड है वो क्या है n + 1 और उसमें एक जोड़ा और अपॉन 2th, तो यहाँ से फाइनली हम क्या बोलेंगे n + 2/2th, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा n/2 + 1th, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो तुम चाहे ये लिखो या ये लिखो, बात है कि यहाँ पे हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो n/2 + 1 मतलब अलग अलग कर लिया। तो दिस इज द मिडिल टर्म इफ द इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज इवन, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, इफ n इज ऑड, अगर इंडेक्स ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा n + 1, तो टोटल नंबर n क्या था ऑड था, उसमें एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा इवन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन, और इवन के केस में तो 2 मिडिल टर्म होता है, एक कौन सा, अगर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और वो इवन है तो n/2, और दूसरा n में 2 जोड़े और 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या है, एक तो n + 1/2th ही हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले इन जनरल डिस्कस किया था विदाउट बाइनोमियल लेके, और दूसरा क्या होगा कि उसी में 2 जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ से दे आर 2 मिडिल टर्म्स, तो कहाँ क्या आ गया यहाँ से n + 1/2th। इन जनरल अगर हमको पता है तो बाइनोमियल में मिडिल टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है वी नीड नॉट टू मेमोराइज, देन एंड देयर वी कैन एनालाइज एंड राइट द फॉर्मूला फॉर मिडिल टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे क्या निकला n + 3/2th, तो दे आर 2 मिडिल टर्म्स, ये दोनों आ गया। सो दीज आर दी थियरी बिहाइंड मिडिल टर्म्स, राइट। नाउ कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
अब जैसे मुझे मिल टर्म लिखना है, जैसे मैं बोलूँ कि 2x प्लस 3y टू दी पावर 10, इसमें मिल टर्म्स लिखो, इसमें कितने मिल टर्म्स होंगे? तो 2x प्लस 3y टू दी पावर क्या है 10, इवन है, उसमें एक जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, वो क्या आएगा 11, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इसका मतलब इसमें तो एक ही पॉसिबल है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। मतलब ऐसे भी हम देख सकते हैं कि उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट 10 + 1 11 ऑड, एक होगा फिर हम लिख देंगे। अगर तुमने याद किया है तो यहाँ पावर क्या है इवन, और इवन के केस में क्या होता है, अगर n इवन है तो उस केस में क्या होता है n + 2/2th या n/2 + 1th, तो n/2 + 1th, तो 10/2 + 1th, ठीक है। ये टर्म जो होगा मतलब 5 + 1 यानी 6th, यानी 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब 6th टर्म निकाल लेंगे कैसे, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं t5 + 1, तो इसका मतलब क्या है r की जगह 5 डाल दो। वैसे भी 6 टर्म मतलब एक कम यानी 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10c5, राइट। और यहाँ से 2x की पावर क्या आएगा 10 में से 5 गया 5, और इंटू 3y टू दी पावर 5, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 10c5 और इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 5 इंटू y टू दी पावर 5, तो ये आंसर हो जाएगा। और बाइनोमियल में, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एंटायर बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर द गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। तो ये जो कोफिशिएंट है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सपैंड करूँ एंटायरली, सो दिस कोफिशिएंट इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बिकॉज दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एंटायर एक्सपेंशन। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थियरी पे लिखा है, जिसको हमने भी एक्सप्लेन किया है। तो यहीं पे हम मिडिल टर्म क्या है, लेट टी एम इज द मिडिल टर्म इन एक्सप्रेशन, इन है यहाँ पे इन एक्सप्रेशन, इन binomial expression x plus y to the power n. If n is odd, then number of terms will be even, of course. So there are, यहाँ पे r, so there are two middle terms. एक है n + 1/2th and n + 3/2th. कैसे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Similarly, if n is even, then number of terms will be odd. So only one term is middle and n/2 + 1th. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और binomial coefficient of middle term is greatest. ये तो अभी हम डिस्कस बोले हैं, ठीक है। सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट बिहाइंड बाइनोमियल मिडिल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम। तो ये है मिडिल टर्म निकालने का इन जनरल जो इस तरह का बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, तो देन विल बी इजीली फाइंड। ये तो चलो n इवन है, एक हम ऑड भी लिख लेते हैं, जैसे 2x + 3y टू दी पावर अगर हम 11 लें तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ऑड पावर क्या है ऑड, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा इवन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इवन हो या अगर पावर ऑड हो तो दे आर टू मिडिल टर्म्स। पहला क्या है n + 1/2th और दूसरा n + 3/2th। तो यहाँ से क्या निकलेगा n + 1/2th मतलब 11 + 1/2th, और दूसरा क्या होगा n + 1/2th और दूसरा n + 3। तो यहाँ पे n क्या है 11 + 3 यानी 14/2th। तो फाइनली आई विल गेट 6th and 7th. So there are two middle terms, n + 1/2th and n + 3/2th. अब ये 6th और 7th will be easily find that, ठीक है। तो यहाँ से 6 क्या हम लिखेंगे 11 c एक कम 5 और फिर 2x टू दी पावर इसका घटाओ यानी 6 और इंटू 3y टू दी पावर 5, और 7th क्या होगा 11 c एक कम मतलब 6 और इंटू 2x टू दी पावर यहाँ पे क्या होगा 5 और इंटू 3y टू दी पावर 6। तो कोई बोला है कि सर कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर n ऑड है तो यहाँ पे तो 2 कोफिशिएंट है,
मतलब 2 मिडिल टर्म्स हैं, मतलब 2 कोफिशिएंट, और दोनों एक साथ ही पूरे एंटायर एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है? तो ऑफकोर्स चूँकि 11C5 एंड 11C6 आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि NCR इक्वल्स टू NC n-r, इसलिए दोनों डिफरेंट नहीं है, बोथ आर सेम। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power 2n इज 1.3 × 5 × and so on 2n - 1 upon n factorial और into 2 to the power n, 2 to the power n है, और into x की पावर n where n is a positive integer। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करना है सॉल्यूशन। मेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x to the power 2n। अब ये जो इंडेक्स है वो 2n क्या है, 2n इज इवन, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा 2n + 1 वो क्या होगा, ऑड। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, एक ही होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा n/2 + 1th। तो यहाँ पे n क्या है, 2n/2 + 1th। सो दिस टर्म इज द मिडिल टर्म, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, n + 1th, राइट, n + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म इन द गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो मिडिल टर्म हम लिख लेते हैं, तो n + 1th क्या होगा, तो 1 हट के एक कम, तो n हम लिख लेंगे, तो यहाँ से मिडिल टर्म क्या होगा, 1 + x to the power 2n में n + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, तो यहाँ से n + 1th टर्म लिखने का क्या है लॉजिक, उससे एक कम, तो n + 1 से एक कम क्या होगा, n, तो यहाँ से 2nCn, 1 का पावर तो कुछ भी लिखो नहीं होगा, यहाँ से x की पावर n। अब इसी को हमें प्रूफ करना है जो कि दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें वो लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल और अपॉन n फैक्टोरियल, 2n - n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, और इंटू n फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, ये हो गया x की पावर n। अब इस 2n फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से, देन आई कैन राइट इट 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n - 2 और इंटू उससे एक कम, तो 2n, सॉरी यहाँ पे मैं ज़्यादा करके लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 एक ज़्यादा, तो यहाँ पे +1 अगर मैं करूँ तो क्या होगा, 2n - 2 + 1, 1 × 2 × 3 एंड यस, तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा, 2n - 1, और इससे एक ज़्यादा मतलब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2n, ये हो गया। और नीचे क्या है, n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्टोरियल इंटू x to the power n। अब यहाँ पे प्रूफ जो करना है उसको ध्यान में रखते हुए आई विल कंसिडर ओनली 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या है, 2n - 1 और 2n, तो 2n - 1 और इंटू जो 2 वाला है 2 × 4 × 6 और इंटू सो ऑन 2n, इसको एक साथ ले लिए, ठीक है, और ये तो साथ साथ चल ही रहा है, इंटू x to the power n और अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या होगा, 1 × 3 × 5 × 2n - 1, तो ये तो दिया ही हुआ है इन क्वेश्चन जो प्रूफ करना है। दिस इज 1 × 3 × 5 × 2n - 1, और 2n - 1 इज नथिंग बट ऑड, तो ये सारे ऑड वालों को हमने एक साथ ले लिया, तो ये तो एज इट इज़ होगा 1 × 3 × 5
और इंटू सो ऑन 2n-1। और जो इवन वाला है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, इसमें हम 2 जो है वो बाहर निकालेंगे। इसमें से अगर हम 2 बाहर निकालें, जैसे ये 2 है, यहाँ भी 2, तो यहाँ से आई विल गेट 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, एंड यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2 इंटू 1, तो 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, और लास्ट में क्या है 2 इंटू n। तो अगर ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो हाउ मेनी 2 आर देयर, n 2s आर देयर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर n बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक n तक, और इंटू x टू दी पावर n, और ये अपॉन में क्या आएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो फर्दर आई विल राइट, यहाँ से क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 2n-1, और यहाँ से इंटू 2 की पावर n इंटू x की पावर n और इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये जो एक है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा। तो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी हमें यही करना था 1 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 2n-1 और इंटू 2 की पावर n इंटू x की पावर n फैक्टोरियल n फोल्ड कट जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो यही प्रूफ करना था। सिंपल क्या है, हमने मिडिल टर्म निकाला और उसी मिडिल टर्म को हम सिंप्लीफाइड कर दिए प्रूफ जो करना है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ से 1 3 5 जो 2n-1 है वो सारे क्या हो गए ऑड टर्म्स, और जो इवन टर्म्स है 2 4 6 अप टू 2n तक उसको हमने इकट्ठा ले लिया, मतलब इवन वालों को अलग और ऑड वाले को अलग। तो यहाँ से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1 एक साथ और 2 4 6 अप टू 2n तक एक साथ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 से लेके 2 से लेके 2n तक। तो यहाँ से 2 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 कहाँ तक n तक, यानी 2 की पावर n। तो अंदर बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक, और दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। चूँकि n फैक्टोरियल का अगर हम n फैक्टोरियल का अगर हम लिखेंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5, तो n फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। सो दिस n फैक्टोरियल जो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, बोथ विल बी कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद द सेम एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन बाइनोमियल थ्योरम इन NCERT and we will discuss some more questions. So up to here only in this video, of course. So stay happy, stay awesome, and please like, share and subscribe. So enjoy.